सभी को नमस्कार। आज हम लोग खूड़ा चैनपुर से जो बंद बरेटा को एक फीडर कैनाल बनने वाली है उसके संबंध में बात करेंगे। उसमें भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी मैंने कल एक सोशल मीडिया पर पत्र देखा था एसडीएम का वजीरपुर का। उसमें जो हमारे गांव में आसपास के, जिसमें पीलोदा है, किशोरपुर, खरेड़ा, खंडीप और ये सब और आसपास के जितने गांव हैं, उनकी भूमि के अवाप्ति के संबंध में 3 से 8 अगस्त के बीच में जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है। और बेसिकली ये जो जन सुनवाई भी क्या, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको कहा जाता है, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैंने एसडीएम वजीरपुर को एक विस्तृत 2 पेज की पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गांव के हमारे जो नागरिक हैं उन सबको बताने की आवश्यकता है कि नहर कितनी चौड़ी होगी, क्या अलाइनमेंट है, कहाँ होके जा रही है, कितनी ज़मीन की चौड़ाई ली जा रही है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ से नहर जा रही है उन गांवों के नागरिकों को, उन गांवों के किसानों को उसमें से क्या लाभ होने वाला है। क्या सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, क्या ड्रिंकिंग के लिए पानी मिलेगा, या केवल और केवल ये फीडर बनाया जा रहा है। और अगर ये फीडर बनाया जा रहा है तो इसमें सिंचाई के पानी का क्या प्रावधान है। जब पुरानी ईआरसीपी परियोजना थी तो उसमें जो पुराना सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट था, जो कि आज करौली और सवाई माधोपुर में विभक्त हो चुका है, और ये इंदिरा लिफ्ट कैनाल के नाम से एक परियोजना थी, उसमें 1,04,000 हेक्टेयर, मतलब करीब करीब 4 लाख बीघा ज़मीन से ज़्यादा की सिंचाई की परियोजना थी। और जो पुरानी ईआरसीपी थी उसमें 2 लाख हेक्टेयर नया कमांड एरिया और 80,000 हेक्टेयर पुराने कमांड एरिया को उसको कंसोलिडेट करना था। तो कुल मिला के 2.8 लाख हेक्टेयर का सिंचाई की परियोजना थी। अब ये कौन से डैम से क्या हुआ, कितनी जो हाइट के कौन कौन से डैम बनेंगे, उनसे किस तरह से हम लोग को पानी की सप्लाई होगी, तो ये सब बातों को समझना बहुत आवश्यकता है। आप ये समझ लें कि अगर कोई मालगाड़ी चल रही है तो मालगाड़ी से माल जा रहा है, आप केवल उसको देख सकते हो, लेकिन उसमें बैठने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसी मालगाड़ियों की से गांव के लोगों को कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि हमको तो ऐसी पैसेंजर गाड़ियाँ या चाहिए जिसमें लोग बैठ सकते हैं, मीनिंग ये है कि वो नहर की आवश्यकता है जिससे हमको पानी मिल सके। अगर नहर केवल और केवल हमारे एरिया से निकल के जा रही है तो उसका कोई ज़्यादा उपयोग होगा नहीं, और अगर उपयोग नहीं होगा तो हमको जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान जहाँ जहाँ से ये फीडर निकल रहा है उन गांवों को, उनके नागरिकों को प्रशासन से ये पूछना चाहिए कि पहले तो वो पूरी परियोजना को समझाए कि कहाँ पे पानी मिलेगा, कहाँ पानी नहीं मिलेगा, इरिगेशन का क्या होगा, क्या उनको मुआवजा दिया जाना है, चौड़ाई जितनी आवश्यकता है उतनी ली जा रही है या अथवा बहुत अधिक ली जा रही है। तो ये बहुत सारे विषय है जिन पर एक आराम से बात करने की आवश्यकता है। साथ में इसके बाद में एक फीडर और अलवर की तरफ जाएगा, और वो जो फीडर अलवर से जाएगा, अलवर जो यहाँ खूड़ा चैनपुर से लेके जो अलवर जाएगा, वो फीडर भी एक बड़ा होगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जाएगी। उन लोगों को भी उनके जो लाभ है उसके बारे में समझना चाहिए। अब ये पुराना ज़माना नहीं रह गया कि हमको कुछ पता नहीं है, काम हो जा रहा है, जब काम हो जाएगा फिर हम बोलेंगे हमको क्या मिला। अब काम शुरू होने के समय ही हमको आवश्यकता है इस जानने की कि हमको क्या लाभ उसमें हो रहा है और क्या लाभ नहीं होगा। अगर ये बातों को हम समझेंगे तो मेरे को लगता है कि हम एक जागरूक नागरिक का रोल अदा कर रहे होंगे। और साथ में मैं हमारे जितने भी राजनेता है, हमारे सांसद है और विधायक महोदय है, या और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है या जो और प्रमुख है, प्रधान है, इन सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये भी इन परियोजनाओं को ढंग से देखें और इनमें जो स्थानीय नागरिक है उनको क्या लाभ दिला सकते हैं उसके बारे में अवश्य ही सरकार से बात करें, पहल करें। और मैं जितने भी जो नागरिक है, जो हमारे जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो पानी अधिक से अधिक उनको लाभ हो, तो वो एक तरीके से कोशिश करें कि
पूरी परियोजना को ढंग से समझ ले और समझने के पश्चात ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के दौरान अपनी बात को रखे। जो उनको ऑब्जेक्शन करने वो ऑब्जेक्शन रखे और जो बात कहनी है वो कहे। इसके साथ में यदि किसी को और ज़्यादा जानकारी है तो मेरे से बात व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। और मैं इतना ही कह के ये छोटा वीडियो जागरूकता के लिए बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें अच्छे से भाग ले और उसमें अपनी बात को पूरी तरीके से प्रशासन के सामने रखें। धन्यवाद।